अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि जो गैजेट ऑफ इंडिया आया था एनसीआईएमएम को लेकर कि जो आयुर्वेद और यूनानी सिद्धा रिग्पा या होम्योपैथ के जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो उसके रिकॉर्डिंग अगर जो लोग बाइकआउट करना चाह रहे हैं या जिसका दिल है इन्हें बाइकआउट करने का, जाहिर सी बात है जो लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि या फिर ये नए बैच से लगना चाहिए, हमारे बैच से क्यों लग रहा है, या क्योंकि नोटिफिकेशन जो आया एनसीआईएमएम की तरफ से उसमें ये जाहिर नहीं किया गया है कि ये अभी से होगा या नेक्स्ट बैच से होगा या किस बैच से होगा। ठीक है, ये अभी क्लियर आउट नहीं है। तो सभी स्टूडेंट में आयुष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब में कन्फ्यूज़न की एकदम लहर दौड़ गई है। मतलब इतना कन्फ्यूज़न है, हर बच्चा इसको लेके परेशान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे, कम से कम क्लियर कर दे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं इसका कि ये न्यू बैच से होना चाहिए। जब से एनसीआईएमएम बना है तो मतलब 2021 बैच से होना चाहिए या 22 बैच से होना चाहिए, जो भी है वॉट। तो पहली बात तो आयुष में इतनी यूनिटी नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम इसका बाइकआउट कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग ऐसी यूनिटी बना लेते हैं हम लोग या जिसको बाइकआउट करना है, क्योंकि कुछ इस हर चीज़ जो भी आती है गैजेट आता है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। अगर आप एज अ पैथी को लेके सोचेंगे कि आप हमारी पैथी बढ़ेगी, यूनानी पैथी हो चाहे आयुष या आयुर्वेदा पैथी हो, तो वो पैथी तो तरक्की करेगी, जाहिर सी बात है। पैथी से बंदा जब पढ़ेगा तभी नेक्स्ट क्लियर कर पाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं आप तो अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है, कौन सा गवर्नमेंट है कि जो मतलब 5.5 साल का कोर्स है 5.5 साल में निपटा दे रही है। ऐसा तो किसी कॉलेज में नहीं हो रहा है कि 5.5 साल का कोर्स है 5.5 साल में हो जाए। किसी कॉलेज में 6 साल में हो रहा है, किसी में तो 7 साल में हो रहा है, किसी में तो 10-10 साल लग जा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इतना लेट कर रखा है। ये गवर्नमेंट का इस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि जो एक कार्यक्रम है या 5.5 साल का जो एक साइकिल है उसे उतने ही टाइम में कंप्लीट कराया जाए। ये भी एक मेन मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि आप खाली नेक्स्ट ला दें और सब बच्चों के लिए परेशानी का एक मसला बना के खड़ा कर दिया है। जब एमबीबीएस वालों का नेक्स्ट एग्ज़ाम आया था तो उन लोगों में इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि उन लोगों ने अपनी ओपीडी बंद कर दी थी। सारे जो मेडिकल ऑफिसर थे वो लोग सब धरने पे बैठ गए थे। तो उनका जो एनएमसी ने क्लियर करा तो उन्होंने बोला कि 2028 से ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब फ्रॉम न्यू बैच से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सीन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जब आयुष का आया है नेक्स्ट 2025, लोग कह रहे हैं कि ये ओल्ड बैच से ही क्यों लग रहा है, इसमें न्यू बैच से लगना चाहिए। ठीक है, और पहली बात तो इतना वास्ट सिलेबस है, ऐसा तो है नहीं छोटा मोटा सिलेबस। हमें मॉडर्न भी पढ़ना है, फिर आयुर्वेद का सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ना है, फिर यूनानी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, यूनानी भी पढ़ना है, आयुर्वेदा भी पढ़ना है, और जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना है। तो ऐसा तो है नहीं सिलेबस ज़रा सा है कि बंदा कवर कर लेगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम तो देना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि जो बाइकआउट को लेके चल रहा है तो इसमें एक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं जिसमें लोग एक्टिव्स हैं। तो अगर जिन लोगों का रुझान है अपना दिल से कि बाइकआउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें मुब्तला हों वो, और ज़ोर शोर से अपना जहाँ भी प्रदर्शन करना चाहते हैं या अच्छे मतलब एक अच्छे तरीके से वेल मैनर तरीके से अपना जो भी अपनी बात को रखें, सरकार के सामने रखें या कोर्ट्स का सहारा लें, या जो भी करना है अच्छे से करें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एक हाँ मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब खाली आपने नेक्स्ट ला दिया कि नेक्स्ट होना है एकदम। मतलब कुछ तो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, लाइक कि हम ये नेक्स्ट ईयर से कराएंगे या 2021 बैच से कराएंगे या 2022 से कराएंगे या कब कराएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अब जो बंदा इसके लिए बिल्कुल कभी तैयार नहीं था कि मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एकदम सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, 50% नंबर लाने पड़ेंगे, और या फिर मुझे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो भी है वाटेवर, तो एकदम उसके लिए हर स्टूडेंट प्रीपेयर तो नहीं था पहले से, या फिर पहले से उसे तैयारी होती 1-2 साल पहले से पता होता तो बंदा अपनी तैयारी लेके चलता है। ठीक है, तो अभी मतलब काफ़ी सारा बच्चे परेशान हैं स्टूडेंट्स इसको लेके। तो जो बाइकआउट करना चाह रहे हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बनाएं उसमें अपना बात रखें अच्छे अच्छे से, और सरकार के सामने एप्लीकेशन के थ्रू जो भी आप लिख सकते हैं उसके थ्रू पहुंचाएं अपनी बात को। और उम्मीद है कि अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ आई है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा और बेहतर ही होगा, सब कुछ है। और सबसे पहली बात है सबसे मेन बात जो है यूनिटी की। अगर यूनिटी होगी तो कोई भी चीज़ हो आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिटी नहीं होगी तो आप ज्यों के त्यों अपन लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे या बोलते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। जैसे कि एमबीबीएस वालों ने अपना करा लिया था और 2028 से उनका होगा जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। अपनों का जैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आता है तुरंत एप्लीकेबल हो गई, अगले साल में मतलब देना ही देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि अपनी बातों को अच्छे से रखें
और उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा, ठीक है। और भी कोई भी अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अगली वीडियो में उसके थ्रू अपडेट किया जाएगा। ओके, बाय।